मेरे नबी पाक ने फरमाया, फरमाया लोग तीन चीजें देखकर रिश्ते करते हैं बच्चों के। फरमाया लोग तीन चीजें देखकर बच्चों के रिश्ते करते हैं। दौलत देखकर, पहली चीज। फरमाया लोग दौलत देखकर रिश्ते करते हैं। ऐ मेरी उम्मत, किसी की दौलत देखकर रिश्ता ना करना, इसलिए कि दौलत देखकर करोगे तो दौलत मुतकब्बर बना देती है। दौलत, खाली दौलत मुतकब्बिर बना देती है। अब जो दौलत लेकर आएगी, जो जहेज लेकर आएगी, साजर है वो खामद की क्या इज्जत करेगी, और जो खामद की नहीं करेगी फिर खामद का की माँ सास तो बहुत दूर है ना, फिर सास साहिबा कैसे तवक्को रखती हैं कि ये मेरे पाँव दबा के सोए रात को। लिख कर तो तूने भी दिया था, हमारे घर में ओवन नहीं है, वो भी इसको कहना लेकर आए। हमारी वॉशिंग मशीन भी पुरानी हो गई है, इसको कहना सुपर एशिया की 36,000 वाली नई वॉशिंग मशीन भी लेकर आए। तो अब तू कहती है कि वो तेरे कपड़े भी धोए और तेरे पाँव भी दबा के सोए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, फिर एक ही चीज़ होती है। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक ने फरमाया, फरमाया दौलत देख कर रिश्ता ना करना, दौलत तकब्बुर पैदा करती है। दूसरी चीज़ फरमाया लोग हुस्न देख कर रिश्ता करते हैं। फरमाया हुस्न देख कर रिश्ता ना करना, इसलिए जो हुस्न देख कर रिश्ता करते हैं, हुस्न ये इंसान को सरकश बना देता है। हुस्न इंसान को, हजरत अबू बकर शिबली एक अल्लाह के वली गुज़रे हैं, फ़कीर गुज़रे हैं। उनकी बेटी किसी नौजवान की नज़र पड़ी, आशिक हो गया। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया, कहा हज़रत रिश्ता लेकर आया हूँ, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इज़्ज़तदार आदमी हूँ, मैंने आपकी बेटी के साथ गलत बात नहीं की, मैंने उसको वरगलाया नहीं, शराफत के साथ रिश्ता लेकर आया हूँ, अपनी बेटी का मेरे साथ निकाह कर दो। आपने फरमाया भी मेरी बेटी में तुझे क्या चीज़ पसंद आई है? कहने लगा वो हसीन बड़ी है। आपने फरमाया 1 महीने बाद आ जाना और निकाह कर लेना। वो बाहर निकला, आपने बेटी को जुलाब दिया, बेटी को दस्त लगे, दस्ता लगे, बेटी को वो इतने ज़्यादा मोशन लगे। 1 महीने के अंदर जब वो गलाजत पखाना करती, आप उसको एक मटके के अंदर जमा करते गए। महीने के बाद जब वो आया, बेटी के ऊपर कपड़ा डाल के आपने रखा हुआ है, बुरा हाल, 1 महीना से लूज मोशन लगे हुए हैं, आंखें अंदर धंस गईं, हल्के पड़ गए, हुस्न ज़ायल हो गया। कहने लगा हजरत महीना गुजर गया है। आपने बेटी के ऊपर से कपड़ा उठाया, फरमाया ले कर ले निकाह। कहने लगा मैंने तो नहीं करना। आपने फरमाया तूने तो कहा था मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। कहने लगा मैं तो इसके हुस्न से निकाह करना चाहता था, ये तो हसीन थी इसलिए मैंने कहा था। आपने उसका बाजू पकड़ा और वो उस गंद वाले मटके के ऊपर ले गए। फरमाया जिस पे तू आशिक था वो ये पड़ा है, कर ले इससे निकाह। जिस पे तू आशिक था वो ये पड़ा है गंद, कर ले इससे निकाह। तो हमारा जो निकाह है वो हम हुस्न, मेरे नबी पाक ने फरमाया बच्चों के रिश्ते करने के लिए, फरमाया लोग रिश्ते करते हैं हुस्न देखकर। फरमाया हुस्न इंसान को फरमाया ढल जाता है, सरकश बना देता है। इसलिए अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर अगर दौलत भी देखकर रिश्ता नहीं करना, हुस्न भी देखकर रिश्ता नहीं करना, तो मेरे आका आप ही बताओ क्या देखकर रिश्ता करें? मेरे आका मौला ने फरमाया, फरमाया दीन देखकर रिश्ता करो, अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। फरमाया दीन देखकर रिश्ता करो, अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। और फरमाया महबूबा दीन किंज तकिए? फरमाया लो इब्तिदा मैं कर रहा हूँ कायनात की सबसे आला और असमत वाली बेटी सैयदा ज़हरा का रिश्ता मैं अली से कर रहा हूँ दीन देखकर।
अली के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है या रसूल अल्लाह। फरमाया जानता हूँ मेरे अली के पास जायदाद नहीं है, लेकिन इशा की नमाज पढ़ के कुरान शुरू करता है, फजर से पहले कुरान मुकम्मल कर लेता है। फरमाया मैं जानता हूँ अली के पास वो मदीने के अंदर खजूरों के बागात नहीं है, लेकिन फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत शुरू करता है, जोर से पहले कुरान मुकम्मल कर लेता है। फरमाया मैं जानता हूं अली जब तलवार निकालता है तो अपने नफ्स के लिए नहीं लड़ता, वो अपने कबीले खेश के लिए नहीं लड़ता, मेरा अली या अल्लाह के लिए लड़ता है या मैं रसूलुल्लाह के लिए लड़ता है। फरमाया मैंने अली के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया, दीन देख कर निकाह करो। फरमाया वफा मिलेगी दीन देख कर। काश ऐसा हो जाए कि रिश्ता करने से पहले हम ये पूछें कि बच्चा 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है, इसकी दाढ़ी मुकम्मल है या नहीं है। काश अल्लाह करे ऐसा दौर आए हम रिश्ता करने से पहले पूछें कि बेटी पर्दा करती है या नहीं करती है। काश ये हो जाए कि हम पूछें कि कभी उस बच्चे की आंखों में रसूलुल्लाह की नात सुनकर आंसू आए हैं या नहीं आए हैं। काश हम रिश्ता करने से पहले ये जांचें, ये पूछें, और जिस दिन हमने ये देखना शुरू कर दिया उसी दिन घर टूटने से बचना शुरू हो जाएंगे। उसी दिन घर टूटने से तो बुनियाद घर क्यों टूटते हैं? पहली चीज कि हम रिश्ते करते वक्त बुनियाद दौलत को बनाते हैं, बुनियाद हुस्न को बनाते। तो जब बुनियाद ठीक नहीं होगी तो वो घर बसेंगे नहीं। दीन देखें।